तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज एसएससी एमटीएस का फर्स्ट का एग्जाम जो है ओवर हो चुका है। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं, उनसे जानेंगे एग्जाम पैटर्न और एग्जाम का हाल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूं सोनू पाल, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप लोग कहाँ से आए। महावीर धनबाद से ही। कहाँ से आए। जितेंद्र वन बोकारो। कितना क्वेश्चन अटेंड किया आपने। मैं 90 से अटेंड किया मैंने। और आप। हम 75। पहले हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले जीएस की बात करें तो करंट अफेयर्स में सेक्शन कितना था। करंट अफेयर में करीब 3-4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से और इजी थे। ये 2000 नहीं 21 से था, पुराने था 21 से था। हाँ 21 से था। 20 भी था। 2020 का भी था। कुछ क्वेश्चन है करंट अफेयर का। करंट अफेयर क्वेश्चन तो याद नहीं आ रहे हैं। पैरा ओलंपिक से था। हाँ पैरा ओलंपिक जो था अवनी लेख रहा, जो किसने मतलब अवार्ड मिला था वो। और तलवारबाजी में था जो भवानी देवी का था, वो तलवारबाजी था। और ऐसे स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो रिकॉल नहीं हो रहा है अभी क्या था क्वेश्चन है स्पोर्ट्स वाला। नहीं स्पोर्ट वाला तो नहीं है। अवार्ड वाला कुछ क्वेश्चन अवार्ड से भी याद नहीं आ रहा है। पुस्तक लेखक से था एक। क्या था, कौन सा बुक से पूछा वो गया? करंट अफेयर वाला बुक था, किसका आत्मकथा है और मतलब ऑप्शन में था थोड़ा सा आगे और मिडफील्ड करके था वो पुस्तक किसने लिखा था, वो एक क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से। और ऐसे और जीके ठीक था, जीके नॉर्मल था, बहुत ईजी था। कहाँ का ही है मोहिनी अट्टनम, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। आर्ट्स एंड कल्चर से काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन उससे आए थे। वाद्य यंत्र इससे कुछ आया था। 3 क्वेश्चन वाद्य यंत्र में सितार वादक कौन थे, वो एक क्वेश्चन आया था। और यही था। और मैथ्स काफ़ी इजी क्वेश्चन थे। और हिस्ट्री से पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन था क्या। हाँ एक था। क्या था क्वेश्चन। हिस्ट्री से था, एक था क्या था बोल रहे हो कि क्वेश्चन हिस्ट्री पॉलिटी से कुछ। हिस्ट्री तो था वास्को डी गामा भारत कब आया था, हाँ। एक था वो। और 1887 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। अच्छा। और 2 था। और एक हिस्ट्री में था, क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन। पॉलिटी से याद नहीं आ रहा है। पॉलिटिक्स शोषण के विरुद्ध शासन कौन से अनुच्छेद में है। अच्छा। और ज्योग्राफी से। हाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी जो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जो मतलब बहती वो नदी पूछा गया था। राजस्थान में कौन सी नदी बहती है जिसका विस्तार ज़्यादा है। एक साउथ वाला प्रायद्वीपीय भारत का पूछा गया था कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन सी जो नदी है वो पूछा गया था। और प्रायद्वीपीय नदी की मुहाना किसने मतलब छोड़ी है। और साइंस से कुछ क्वेश्चन था क्या। साइंस से क्वेश्चन कितने क्वेश्चन अटेंड किए भैया आप। लगभग 50 क्वेश्चन बताइए। साइंस से कुछ क्वेश्चन था। साइंस क्वेश्चन था, क्या था साइंस का। उतना याद नहीं है। क्वेश्चन है साइंस वाला। नहीं साइंस से क्वेश्चन तो याद नहीं है। कितना क्वेश्चन था साइंस से। साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन ही रहे। 1-2 क्वेश्चन ही थे साइंस से, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे और इजी ही थे। मैंने 25 में मैंने 22 मैंने लगा दिए थे। इजी क्वेश्चन थे। रीजनिंग ठीक था, मैथ भी ठीक था। मैथ में काफ़ी इजी थे। उसमें से रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन पजल से पूछे थे। पहले हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। और जीएस में कुछ क्वेश्चन याद है आप नहीं जीएस में और याद नहीं है। और जीएस में कोई टेम्पल उम्पल से क्वेश्चन। नहीं टेम्पल से नहीं आया था। अवार्ड से आया था बट वो क्वेश्चन याद नहीं। तलवारबाजी था। 2021। अच्छा 22 का नहीं था, 2021 का पूछे गए थे। और चलिए अब हम बात करते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज किस टॉपिक की था। वेटेज कोडिंग डिकोडिंग से था, ठीक है। और पजल से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आए थे। कोडिंग डिकोडिंग से कितना क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग से करीब 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से थे। और फिर नंबर एनालॉजी से 3-4 क्वेश्चन उससे थे। और टाइप बताते चलिए। कोडिंग डिकोडिंग टाइप नंबर एनालॉजी में इस टाइप से क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग में नॉर्मल था, जैसे कि ABC जैसे भी है वो से। और मिसिंग नंबर थे। सीरीज 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और मतलब 3 स्टेप था। पहले 2 था, फिर 2 था, फिर 2, 5वां स्टेप निकालना था। 5वां सीरीज में। और इसे क्या बोलते हैं, मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन। हाँ मिसिंग नंबर से था। मिसिंग नंबर से ज़्यादा था, 3-4 था। 3-4 किस टाइप का था। एक ही क्वेश्चन था एक्चुअल, वो नंबर एनालॉजी था। जैसे दिया हुआ था कि 2 दिया हुआ है, 2 का क्यूब -1 हो रहा था जो सीरीज था। इस टाइप का जो डिकोड हो रहा था एनालॉजी था वो। हाँ एनालॉजी था। 2-3 क्वेश्चन उससे आए हुए थे। मिसिंग नंबर से कुछ क्वेश्चन। मिसिंग नंबर क्वेश्चन याद नहीं, वो सीरीज था वो। और एक बीच में फाइंड करना था जिसमें 11 बढ़ रहा, फिर 22 बढ़ रहा, फिर 33 बढ़ रहा, फिर 44 बढ़ रहा, इसी करके एक क्वेश्चन था ये। और सिनोनिम्स के कथन निष्कर्ष की बात करें। इससे बहुत सारे क्वेश्चन थे। नहीं इससे 3-4 क्वेश्चन। इससे 3-4 क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन अच्छे थे, बाकी 3 नॉर्मल ही थे। अच्छा मतलब एक क्वेश्चन जो था थोड़ा हार्ड था। और नॉर्मल ही कह सकते हो उसको। नॉर्मल ही कह सकते हैं। मतलब टाइम टेकन था फिर। हाँ। और पेपर कटिंग से वाटर इमेज। पेपर कटिंग से 2 था। पेपर कटिंग से 2 था। पेपर एक था छेदा करने वाला और एक था काट के उसको मतलब 4 को चित्र दिया होता।
तो उसको काट के कैसे बनाएंगे? वाटर इमेज था क्या? हाँ, एक वाटर नहीं, मिरर इमेज था एक। हाँ। अच्छा अच्छा। और क्लॉक कैलेंडर से ये सब क्वेश्चन आ रहा है क्या? एक क्वेश्चन कैलेंडर नहीं था। क्लॉक और कैलेंडर ब्लड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, हाँ, एक क्वेश्चन ब्लड हिस्ट्री से था। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन याद नहीं है, क्वेश्चन याद नहीं है। क्वेश्चन याद नहीं है। और डायरेक्शन से? कितना याद करेंगे? डायरेक्शन से एक क्वेश्चन था। डायरेक्शन से? हाँ। किस टाइप का था? मतलब उसमें शायद उसमें डायरेक्शन बताना था कि क्या डायरेक्शन था, वो एक क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। और चलिए, और कुछ जीएस में याद है? जीएस में तो याद नहीं है। मैंने मैथ में, और मैथ में चलते हैं। हाँ, तो मैथ में किस टॉपिक से? मैथ बहुत ज़्यादा ही था, बहुत ज़्यादा है जी। वेटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेटेज किस चैप्टर से होगा? सबसे ज़्यादा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में था। कितना काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था वो। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। हाँ। और 2 क्वेश्चन तो बहुत काफ़ी बड़ा था, जिसको पढ़ने में टाइम निकल जा रहा था। जैसे प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए हुए थे, वो एक क्वेश्चन अच्छा था प्रॉफिट लॉस का। जैसे कि उसमें ऐसा था कि कोई 30 वस्तु है, उसको एक सेम कॉस्ट प्राइस से बेचा जाता है और उस पर 30% का उसको प्रॉफिट मिलता है, और 15 वस्तु को 20% के डिस्काउंट पे और 15 को 10% के डिस्काउंट पे बेचते हैं। फिर बताना था कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन अच्छा था। मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन आ रहा है। कितना क्वेश्चन था मेंसुरेशन से? 3D से था लगभग 3 क्वेश्चन था। हाँ, एक फिगर बेस्ड था कि फिगर बेस्ड? एक शंकु का था, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और हाइट दिया था, उसका आयतन निकला था, इजी था। और उसके बाद शंकु का दिया था कि शंकु का आयतन इतना है और उसका हाइट इतना है, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं, बेस का मतलब फॉर्मूला बेस ही था क्वेश्चन। बहुत इजी था। उसमें ऐसा था कि शंकु का आयतन दिया हुआ था और आपको उसका बेस का जो एरिया था वो बताना था। हाँ, वो बहुत इजी क्वेश्चन थे। और रेशियो प्रोपोर्शनल की बात करें तो एक क्वेश्चन था। टाइप था 1 to 3 मतलब जैसे 1000 को 2, 3, 5 अनुपात में रेशियो में बांटा जाता है, हाँ। तो सबसे कम मान क्या होगा? बस सिंपल, एक ही क्वेश्चन था। बस एक ही था। कंपाउंड से ठीक क्वेश्चन थे। कंपाउंड से 3-4 क्वेश्चन आए थे और ठीक ठाक क्वेश्चन। बता दीजिए कंपाउंड। क्वेश्चन ऐसा था जैसे कि कोई मूलधन है, मूलधन पे एक जो है 2 साल पे रहता है, जो वार्षिक रहता है, और एक अर्धवार्षिक रहता है, तो दोनों का डिफरेंस ये बताना था। और ऐसे ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए हुए थे। और साधारण ब्याज से एसआई से ऐसा ही आए हुए थे। कितना, किस तरह टाइप बता दीजिएगा? टाइप वो लंबा था। Actually, साधारण नहीं था, साधारण और कंपाउंड मिक्स था। जैसे 2 साल में साधारण पे देते हैं और फिर उसी को जो 2 साल है उसको अर्धवार्षिक करके चक्रवृद्धि ब्याज पे देते हैं, और डिफरेंस दिया हुआ रहता है। डीआई वैसे क्वेश्चन था क्या? डीआई से, डाटा एंट्री से? हाँ, डाटा एंट्री में 2 था। दो था। एक ही तीन था। 3 था। अच्छा। एक्चुअल में 2 बार ग्राफ था और एक पाई चार्ट था। तो 2 बार ग्राफ इजी क्वेश्चन थे। एक जो पाई वाला था उसमें C4 और C6 कुछ दिया हुआ था, डिफरेंस बताना था। वो भी ठीक था। हाँ, वो एक 3 क्वेश्चन आए थे उससे। एक रीजनिंग का छूट गया, सीटिंग अरेंजमेंट से कुछ सुना था रीजनिंग में? सीटिंग किस तरह का? 2-3 आया था। एक वृत्त में 6 आदमी बैठे हैं, हाँ, उसे एक, वृत्त वाला था। हाँ, वृत्त वाला सर्कल वाला का। सर्कल एक ही वाला। क्वेश्चन था। 2 था। और एक एक पंक्ति में था। एक पंक्ति मतलब कि 2 पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, वो दोनों सम्मुख दिशा में विपरीत में बैठे हैं, तो उसका एक का निकालना था कि वो किसके सम्मुख में बैठा हुआ है। अच्छा अच्छा। और कुछ क्वेश्चन मैथ में? और मैथ ओवरऑल मतलब इजी था पूरा पेपर। चलिए लास्ट टॉपिक जो बच गया हम लोग बात एक था करेंगे। कि 2 संख्याओं इतना के अनुपात में है, हाँ। मतलब एक संख्या दूसरी की 4 गुनी है, हाँ। और दोनों का औसत 65 दिया हुआ है, तो पहली संख्या निकालें। अच्छा, लोग पूछ रहे थे, व्यूअर्स पूछ रहे थे कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है क्या? नहीं, बहुत कम था। सिस्टम या नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन से आता है, एक बहुत बड़ा, हाँ, काफ़ी मतलब बड़ा था। नंबर टाइम टेकन रहा होगा। वो क्वेश्चन बट इजी था। अच्छा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में कितना, साइनो एंटो कितना था क्वेश्चन? साइन एंड टो से मतलब 2 क्वेश्चन थे। 2-3 क्वेश्चन था। याद है वर्ड क्या था? वर्ड इजी क्वेश्चन थे। जैसे एक था क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स था। क्रोकोडाइल टीयर्स था, वो क्रोकोडाइल टीयर्स था, हाँ। मीडियम है एक्चुअली में। और सीनो से कुछ क्वेश्चन था, ऑब्वियस करके कुछ था, वो क्वेश्चन उसका सिनोनिम्स बताना था। ओबिडेंट था, Obedient, ओबिडेंट हाँ, शायद obedient ओबिडेंट, से हाँ। अच्छा, और इरर से क्वेश्चन? ईरर से आए थे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे। 5 क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन था हाँ, क्लोज क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे और इजी थे। और ईरर से 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ। और 1 वर्ड से क्वेश्चन आए हुए थे। एक ही क्वेश्चन था, उससे ज़्यादा नहीं था। एक ही क्वेश्चन था? हाँ, एक ही क्वेश्चन था। अच्छा, और इंग्लिश में बस इतने। ओवरऑल मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश में बोले तो किस टॉपिक से ज़्यादा था? उसमें नॉर्मल था, मतलब वेटेज सबका बराबर ही था। पैसेज ज़्यादा था क्या? पैसेज पैसेज फिर इन द ब्लैंक जो आता है फीलिंग से एक आया था, कितना? 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन सबसे लास्ट में था। अच्छा, सबसे लास्ट 20 से 25। 20 से 25 नंबर थे। और ये आप लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट था या फिर किसी और एग्जाम में आप लोग क्रैक कर चुके हैं इससे पहले? नहीं, और भी एग्ज़ाम जैसे NTPC एग्ज़ाम दिए थे। हाँ, हाँ, NTPC। और
हम तो क्रैक कर चुके हैं कौन सा? एसएससी वाला जीडी जीडी का। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग से रहेगा, जो चारों सेक्शन था आप लोगों का, उसमें से सबसे इजी और सबसे हार्ड आप लोग को रेट करना हो तो किसको करेंगे आप लोग? सबसे इजी रीजनिंग था। और सबसे हार्ड? मैथ का सिंपल इंटरेस्ट में था, कंपाउंड इंटरेस्ट में, मतलब दोनों मिला के दे रहा था क्वेश्चन, तो काफ़ी लोचा था। मतलब कि सबसे इजी रीजनिंग था और सबसे Reasoning। हार्ड मैथ आपके लिए? हमको तो सबसे ज़्यादा आसान रीजनिंग लगा, फिर मैथ लगा, उसके फिर जीएस था। सबसे हार्ड किसको बोलेंगे? सबसे हार्ड नहीं, एक्चुअल में मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा, लेकिन ईजी था वो भी। अच्छा अच्छा, और आपके लिए? मेरा लिए सब कुछ अच्छा ही है। हाँ, सब कुछ चाहिए। हाँ, मैथ भी अच्छा है, इंग्लिश भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छा है, जीएस जीके भी अच्छा है। चलिए, आपको धन्यवाद आगे के लिए, और आगे के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों देखें, इससे आप लोग, इन्होंने सेकंड शिफ्ट का एग्जाम, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे के आए थे और अपना एग्जाम जो एक्सपीरियंस शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी, अगर आपका भी आगे एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आपको भी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुआ होगा। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके नीचे बताएं, और किसी तरह कोई डाउट पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगले वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अब हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय दोस्तों।